खबर करनाल से है, जहां सालवन चौक के नजदीक सुबह लगभग 11 बजे अस्पताल में बदमाशों ने जमकर फायरिंग करके इलाके में दहशत फैला दी। आपको बता दें, करीब 15 राउंड ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के बाद तीनों बदमाश फरार हो गए। हालांकि सभी फायर शीशे और दीवारों पर ही किए गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। इसके बाद चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी गई। वहीं घटना के बाद डेरा पिंडोरिया का रहने वाला दिलेर कोटिया नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हमले की जिम्मेदारी ली है, जो अपने आप को कौशल चौधरी ग्रुप का सदस्य बता रहा है। पोस्ट में डाला गया है कि काम करने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया है, लेकिन आगे से जान लेने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ हैरानी की बात तो यह है कि पहले तो बदमाशों ने फायरिंग करके दहशत फैलाई और उसके बाद खुद पोस्ट करके इस दहशत की जिम्मेदारी ली गई। और यहां पर कहा गया कि ये जो काम किया है हमने, इसमें थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन आगे आने वाले समय में जब जान लेंगे उसमें कोई भी देरी इनकी तरफ से नहीं की जाएगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार पुलिस कब तक इन बदमाशों तक पहुंच पाती है, क्योंकि इस तरीके से दहशत जो फैलाई गई है, जो करनाल के लोग हैं वो दहशत में जीने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे कुछ हमारे सामने वहाँ की क्लियर एक फुटेज आई है, जिसके आधार पे और साथ में ही जो और इम्पोर्टेंट जो हमारे पास एविडेंसेस है उसके आधार पे हम जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। इस मामले में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैं भी अभी असंद इसी मामले की जानकारी लेने के लिए आया हूँ। साथ ही जो हॉस्पिटल के ओनर हैं और जो बाकी लोग हैं उनसे भी मेरी इस में मुलाकात की है। मैंने उनको ये आश्वासन दिया है कि जी हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले की तह तक जल्दी से जल्दी पहुँचा जाए और जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त कानूनी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लक्ष्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए। लक्ष्य, आपका रुख करूंगी। यहां पर दहशत फैलाने का जो मामला सामने आया है, लगातार कई राउंड फायरिंग की गई है और उसके बाद दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहती हूं कि क्या कुछ है पूरा मामला। जिस तरीके से मामला सामने आया, करनाल जिले के असंध विधानसभा का ये मामला है और एक प्राइवेट अस्पताल है, मीनाक्षी के नाम से ये अस्पताल है, जो सूचना आ रही है। वहां पर कुछ 3 अज्ञात युवक आते हैं ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल पर। 3 युवक जो नकाबपोश बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया, उन्होंने साफ तौर पर इस विषय में कहीं ना कहीं संज्ञान जरूर लिया है। बता आपको जानते थे कि इस विषय के अंदर कहीं ना कहीं जो टीमें हैं वो कहीं ना कहीं छानबीन करती हुई नजर आ रही, चाहे सीआईए की शाखाएं हैं वो लगातार इस विषय में गहनता से जो छानबीन करती हुई नजर आ रही है। अपडेट इस समय ये है कि जो वहां के एरिया के सीसीटीवी फुटेज थी उन्हें कहीं ना कहीं पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। उसमें कहीं ना कहीं छानबीन करती हुई नजर आ रही है और वो कहीं ना कहीं मामले को अब जल्द ही करनाल पुलिस सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेगी, क्योंकि विषय करनाल का है, करनाल जिले का है और असंध का मामला है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 3 ये युवक नकाबपोश बताए जा रहे हैं वो बाइक पर आते हैं और कहीं ना कहीं 12 से 13 लगातार जो फायर है वो करते हैं और कहीं ना कहीं उसके बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए लक्ष्य, इन तस्वीरों को देखने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए हैं, दर्शकों को भी हम लगातार दिखा रहे हैं, तो इन तस्वीरों को देखने के बाद तो ये साफ पता चलता है कि इन बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं है। पहले ये आते हैं, बड़ी आसानी से फायरिंग करते हैं, उसके बाद जाते हुए भी फायरिंग करते हुए निकलते हैं। दहशत फैलाने का पूरा प्रयास इनकी तरफ से किया गया। हैरानी की बात तो लक्ष्य यहाँ पर यह रही कि पोस्ट करके इस बात की जानकारी भी दी जाती है, यानी कि इस दहशत फैलाने का जो मामला सामने आया इसकी पूरी जिम्मेदारी भी ली जाती है। तो फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से इसी विषय के अंदर जब हमारी करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से बात हुई, उन्होंने भी साफ तौर पर यह बोला है किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी भय का माहौल ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन जरूर करेगी। और अगर बात की जाए जिस तरीके से अब, क्योंकि गहनता से अब जो गवाह है वहां जिन लोगों ने इसको सारे को शरण को देखा है वो कहीं ना कहीं पुलिस उनसे भी पूछताछ करती हुई जरूर नजर आ रही है। अब क्योंकि विषय अब कहीं ना कहीं काफी बड़ा मामला देखने को जरूर मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो शाखाएं उन्हें कहीं ना कहीं इस विषय में लगा दिया गया है। उनकी जो पकड़ है वो जल्द ही करनाल पुलिस करेगी और कहीं ना कहीं करनाल के एसपी हैं गंगाराम पुनिया, वो जल्द ही प्रेस को ब्रीफ करेंगे कि आखिर क्या कुछ उनकी मंशा रही, किन विषयों को लेकर उन्होंने ये जो ताबड़तोड़ फायर है वो किए हैं। जी
लक्ष्य देखिए, काफी समय हो चुका है जिस तरीके से इन्होंने दहशत फैलाने का यह प्रयास किया है, कई राउंड फायरिंग इनके पास की गई है। तो खतरे वाली बात यह है क्योंकि इन्होंने देखिए बिना डरे पहले तो दहशत फैलाई, उसके बाद इतने राउंड फायरिंग की गई, पोस्ट की गई सोशल मीडिया पर, इस हमले की जिम्मेदारी यहां पर जो इन्होंने दहशत फैलाई इसकी जिम्मेदारी भी ली गई। और बड़ी बात यह कि जो बयान इनकी तरफ से आया, जो उस पोस्ट में लिखा है कि इन्होंने ये दहशत फैलाने के लिए तो काफी देर कर दी, लेकिन आने वाले समय में जब ये जान लेंगे उसके लिए कोई देर ये नहीं करेंगे। तो यहां पर जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ा जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में कोई बड़ी घटना हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल यही इसी विषय पर हमने करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से बात करी थी। उन्होंने साफ तौर पे यही बोला है, कहीं ना कहीं पुलिस मुस्तैद है, कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज है उसे अब कब्जे में ले लिया गया है और जल्द ही जो युवक हैं, जो 3 युवक हैं, उन्हें कहीं ना कहीं धर दबोचा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बाइक पर आए, कहीं ना कहीं वो नंबर कहीं ना कहीं ट्रेस किया जाएगा, या फिर उनका जो कद काठी है वो सारा कुछ पुलिस साक्ष्य जुटाने का प्रयास जरूर कर रही है। और जल्दी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जल्दी इसी विषय में कहीं ना कहीं युवकों को कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल लक्ष्य, देखिए जब किसी घटना को अंजाम दिया जाता है तो उसके कई सारे पहलू होते हैं। तो जैसे कि इन्होंने अस्पताल के बाहर फायरिंग की है, कई राउंड फायरिंग यहां पर की गई, एक पोस्ट भी लिखा गया कि फायरिंग करने में तो इन्होंने देर कर दी, लेकिन आने जान लेने में कोई देर नहीं होगी। तो क्या यहां पर अस्पताल जिसका था उससे बात हो पाई है? क्या उनकी कोई दुश्मनी थी? उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया? उन्होंने कोई जानकारी दी है? फिलहाल अभी तक जिस तरीके से जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, या फिर सूत्रों से हम कह सकते हैं कि सूत्रों द्वारा जो जानकारी हमें मिली है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये रंगदारी का मामला सामने जरूर आया है। क्योंकि जिस तरीके से करनाल एसपी भी इस विषय पर बताते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं 1 साल पुराना ऐसा सामने जरूर आया था जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तारी की गई थी, उन पर केस दर्ज किया गया था। उन्हें उनके साथ भी इसको जोड़ा जरूर जा रहा है। कहीं ना कहीं अब विषय को कहीं ना कहीं पूरी तरह से इसको साक्ष्य को जुटाकर छानबीन करेगी। उसके बाद कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो करनाल पुलिस है उसको धर दबोचेगी और कहीं ना कहीं इस पर पूरा खुलासा हो पाएगा। जी बिल्कुल लक्ष्य, लेकिन इस घटना के बाद से कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि इस तरीके से 3 लोग आते हैं, फायरिंग करके चले जाते हैं, और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई राउंड यहाँ पर फायरिंग की गई, और उसके बाद इस तरीके से धमकी भरा पोस्ट भी कर दिया जाता है। तो लोगों के अंदर अब दहशत भर चुकी है, दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हो गए यहाँ पर लोग। बिल्कुल दहशत कहीं ना कहीं बिल्कुल जरूर हुई है, मगर करनाल के जो एसपी हैं उन्होंने साफ तौर पर अपील करी है, कहीं ना कहीं आपको भय के माहौल में जीने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल भी डरे ना, अगर कुछ आपके पास ऐसा कुछ तथ्य है तो कहीं ना कहीं पुलिस से आप साझा कर सकते हैं, तभी जल्द ही इनको गिरफ्तार करेगा और आने वाले समय में जल्द ही पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी और कहीं ना कहीं इन पर गिरफ्तारी भी की जा सकती है। जी बिल्कुल लक्ष्य, तो लेकिन यहाँ पर आपकी प्रशासन से बात हुई होगी, जिसने ये पोस्ट डाला है उसका नाम सामने आया होगा, उसकी तरफ से यहाँ पर पहुंचने की उस पर कोशिश की गई होगी। तो अभी तक शुरुआती जांच में, शुरुआती कार्रवाई में कहां तक पुलिस पहुंच पाई है? बिल्कुल, जिस तरीके से सीआईए की शाखाएं हैं वो लगातार इस विषय में गहनता से छानबीन करती हुई नजर जरूर आ रही है। क्योंकि विषय कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है गोलियां चली हैं उस पर कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे पहले साक्ष्य जुटाए जाते हैं, पूछताछ की जाती है, क्या कुछ पुराना कोई ऐसा रंजिश तो नहीं है, वो सारी, क्योंकि सारे के सारे जब तक साक्ष्य सामने नहीं आएंगे खुलासा तब तक पूरा नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से सब जानकारी, क्योंकि जानकारी जब तक जुटाएंगे, जुटाने के बाद ही पूरा जो है खुलासा हो पाएगा, उस पर भी जानकारी लेने का प्रयास जरूर करेंगे आने वाले समय में। क्या कुछ इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, क्या कुछ किन विषयों के लिए इन्होंने जो ताबड़तोड़ जो गोलियां चलाई है, वो अभी जानकारी लेने का प्रयास किया जाएगा। जी लेकिन लक्ष्य, अगर थोड़ी सी भी देर की गई तो अगर इस तरीके से इन्होंने फायरिंग करी है तो आने वाले समय में ये किसी की जान लेने से भी बिल्कुल नहीं चूकेंगे, क्योंकि साफ इन तस्वीरों में देखकर ये लगता है कि इन्हें पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसको कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से करनाल के एसपी हैं गंगाराम पुनिया, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर जरूर है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलिस हर तरह से आम जनता के साथ है। वो कहीं ना कहीं उसको साक्ष्य जुटाने में जरूर थोड़ा समय जरूर लग पाएगा, मगर किसी को बख्शा जरूर नहीं जाएगा। बिल्कुल लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।